Good evening. Now we will discuss performance management module number 3. It is totally based on the ethics in performance management. Now what exactly means ethical? See, ethics means कि भाई एक इंसान को सही या गलत, सच और झूठ, ओके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए that what is good for us and for others and what is bad for us and for others, that particular thing, that particular aspect to be well known, okay, that is called as the ethics. जैसे कि अगर मैं कह सकता हूँ कि एग्जांपल है कि हाँ, सिगरेट पीना, दारू पीना ये बुरी बात है जिससे हमारे हेल्थ पे अफेक्ट हो सकता है, तो यस, ये मुझे लगता है। और अगर मेरे सामने कोई करता भी है तो मैं उसको ये बोलूँ कि भाई यार ये करो मत, इससे प्रॉब्लम होती है, इससे बीमारी लगती है, मतलब वी नो डैट कि भाई ये इंसान की सेहत के लिए अच्छा है या बुरा है। जैसे कि कोई झूठ बोल के लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं, तो हम ये कैसे जा रहे हैं यार, क्यों किसी का पैसा ले रहा है तू, क्यों किसी को धोखा दे रहा है तू, दैट इज़ ऑल्सो कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। मीन्स वी नो डैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ करेक्ट, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर ईच एंड एवरी वन, ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ। और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको खुद की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, दूसरों की भी रिस्पेक्ट बहुत करनी चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि भाई दूसरे ने भी मुझे रिस्पेक्ट देनी। हाँ, अगर आप खुद स्टार्टिंग से रिस्पेक्ट से बात करोगे, देखिए कोई बंदा होता है नेगेटिव होता है, बट जब धीरे धीरे उसे पता चलती है कि यार इससे मैं कितने बार नेगेटिव बात किया है, बट इस बंदे ने मेरे से हमेशा पॉजिटिव बात की है, तो यार यस, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। आप देख सकते हैं, एक पिक्चर है लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई में देखिए कोई बंदा रहता है, वो उसके घर के इधर ही हमेशा स्पिट करते रहता है पान का, और वो क्या करता है, उस बंदे को देख के हंसता है और फिर से उसने जो स्पिट किया वो पहुँचता रहता है। वो थक जाता है और वो बोलता है कि यार ये भाई रुकेगा ही नहीं, फिर भी वो आ जाता है। नेक्स्ट टाइम उस बंदे को शर्म आ जाती है कि भाई नहीं यार मैंने गलती किया है, और उसको नेक्स्ट टाइम उसको सॉरी भी बोलता है। देखिए, अब जितना भी देखिए ये फैक्ट है, ये सिर्फ मूवी का एक पार्ट नहीं है, ये रियलिटी में भी होता है, और मैंने इसको प्रैक्टिस भी किया है। यस, आई हैव प्रैक्टिस इट एंड आई हैव, मेरे साथ जो कुछ लोग रहते थे नेगेटिव बात करते थे, नेगेटिव रहते थे, वो भी आज पॉजिटिव हो चुके हैं, फ्रेंड्स हो चुके हैं। यस, ओके, तो ये काम करना ज़रूरी है, एथिक्स। देन प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सबसे पहला है कि फोकस ऑन टीम। देखिए, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में टीम के ऊपर फोकस करना है, हमेशा टीम के ऊपर, इट्स नॉट ए इंडिविजुअल टास्क, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल गोल। ओके, सेकेंड इज मोर जॉइंट नेगोशिएशन मतलब क्या है, डिस्कशन करना, एक दूसरे से वार्तालाप करना, और हमेशा दूसरों की सुनना, सिर्फ अपनी ही नहीं सुनाना, दूसरों की भी सुनना बहुत ज़रूरी है कि वो प्लान्स के बारे में क्या सोचते हैं, पॉलिसीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे काम करना है। ज़रूरी नहीं कि भाई हमारे पास जो आइडियाज़ होती है वो बेस्ट होती है, उनके पास भी आइडियाज़ होती है, उनके पास, उनको भी रिस्पेक्ट दीजिए, बोलने का मौका दीजिए, उनकी भी सुनिए। इफ़ यू आर अ गुड लिसनर, नो वन विल डिफीट यू, बट इफ़ यू आर अ टॉकेटिव, एवरी वन विल अवॉइड यू। ओके, देन मोर इनिशिएटिव अप्रोच। यस, इनिशिएटिव लीजिए। देखिए, लोग घबराते हैं कि अरे यार वर्कलोड बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा, कौन करेगा, हमें तो ये नॉर्मल सी लाइफ ही जीनी है और जो मिल रहा है उसमें ठीक है। नहीं, यू शुड कि भाई आप, ये जो लोग रहते हैं ना कि भाई हाँ हम उसमें ही खुश हैं, वो सच में वो लोग लूज़र होते हैं। यस, वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट टू लीव दैट कंफर्ट जोन, और उन्हें कुछ नया सीखना भी नहीं। और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी आप उनसे दोस्ती मत रखिए। यस, ऐसे लोग ना वो खुद डेवलप होंगे, ना आपको भी डेवलप होने देंगे। ओके, देन मोर इंटर डिपार्टमेंटल कॉपरेशन, फाइनेंस का कॉपरेशन होना चाहिए, एचआर के साथ एचआर का कॉपरेशन होना चाहिए, प्रोडक्शन के साथ प्रोडक्शन का कॉपरेशन होना चाहिए, मार्केटिंग के साथ इंटर डिपार्टमेंटल कॉपरेशन। देन मोर ट्रांसपेरेंसी एंड लेस सीक्रेसी। ऑर्गेनाइजेशन में देखिए कुछ भी सीक्रेसी मेंटेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि काम करना है और जितना जल्दी हो सके हम अपने टास्क को कंप्लीट करना है, तो वहाँ पे आप सीक्रेसी मेंटेन कर। हाँ, सीक्रेसी आप अपनी पर्सनल लाइफ की ज़रूरत है कि आप अपने घर में क्या हो रहा है वो उधर आके बिल्कुल भी सबके सामने मत बोलिए कि भाई आज मेरी बीवी के साथ झगड़ा हो गया, अरे आज मेरे बच्चे ने वो किया, आज ये हुआ, आज इसके साथ झगड़ा हुआ, उसके साथ ये हुआ, बिल्कुल नहीं। वो पर्सनल मैटर है, आपका पर्सनल लाइफ। हाँ, प्रोफेशनल की बात, ये काम की बात है। यस, यू शुड बी ट्रांसपेरेंस, और उसमें सीक्रेसी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, मोर रेगुलर पर्सपेक्टिव फीडबैक लेना ज़रूरी है, एंड एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यूज़
मतलब कौन कैसे काम कर रहा है। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई जो काम नहीं कर रहा है तो उसको कुछ बोलना ही नहीं है, और जो काम कर रहा है गधे की तरह तो चलो उसको ही हम काम दे देते, बिल्कुल नहीं। वो बंदा भी सैलरी ले रहा है तो उसे भी वो काम उतना ही इम्पॉर्टेंट वैल्यू करना चाहिए जितने वो जो बंदा है जो एफर्ट लेके काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एथिकल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस। सबसे पहला है रिस्पेक्ट, जो मैंने आपसे पहली बात किया है कि रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, सबके लिए, चाहे वो कोई गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो अपनी कंपनी में काम करे या ना करे। सपोज मैं अगर बोलूँगा कि चलो एक बेगर हो जाए, बेगर मतलब भिखारी कह सकते हैं, उससे भी रिस्पेक्ट से बात कीजिए, उसे भी, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी एक इंसान है। भले ही चलो आज उसकी हालत जो भी है, भले ही वो वॉट एवर द कर्मा इज डैट, उसको साइड में रख दीजिए, बट वो एक इंसान है, उसे भी रिस्पेक्ट से बात कीजिए। अगर वो मांगता है, चलो अगर आपके पास नहीं है पैसा तो उसे भी माफ़ कीजिए अंकल, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो दूंगा, ऐसा बोल दीजिए। ही विल मतलब आपको स्माइल देगा बंदा, देखिए। और वो भी वैसे भी लोग दुआ देंगे आपको, वो भी आपके लिए प्रेयर्स करेंगे, क्योंकि आप रिस्पेक्ट दे रहे हो सबको। रिस्पेक्ट से आपके आधे से ज़्यादा दुश्मन आपके फ्रेंड बन सकते हैं रिस्पेक्ट से। यस, सेकेंड इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है। देन फेयर प्रोसीजर्स, देखिए जितना भी काम आप कर रहे हो प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर में कीजिए। ज़्यादा प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स काम मत कीजिए, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं करना है, रीवर्क नहीं करना है। जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में देख चुका हूँ, जहाँ पर मैं काम कर चुका हूँ, रीवर्क इतना करवाते हैं, क्यों करवाते हैं मुझे समझ भी नहीं आता। माइट भी ऐसा होता है कि वो उनकी मेंटेलिटी ही बेकार होती है और उन्हें काम करने की समझ नहीं होती, क्योंकि रीवर्क वही करते हैं जिनको काम करने की समझ नहीं होती। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इज ऑल अबाउट दैट you should share your secrets of business, of your work, not your personal life। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप बिजनेस के जो भी रेजोल्यूशंस होते हैं, डिसीजंस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, उसको आप अपने कलीग्स के साथ डिस्कस कीजिए, बिल्कुल उसमें कोई भी सीक्रेसी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। काम के ऊपर की बात है, मैं आपके घर के रिलेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके प्रोफेशनल लाइफ की जितनी भी बातें हैं जो काम रिलेटेड है वही आपको सबसे शेयर करनी है कि भाई हाँ आज बॉस ने ये कहा मीटिंग में, आज इसने ये रेजोल्यूशन, ये डिसीजन लिया गया है। यस, यू हैव टू डिस्कस विद दोज हु आर एब्सेंट इन द मीटिंग, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट वी विल गो अहेड विद द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एथिकल इश्यूज इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एथिकल इश्यूज क्या है? सबसे पहले इसमें इश्यूज है अनएथिकल लीडरशिप। देखिए अनएथिकल लीडरशिप कब होता है? जैसे कोई बंदा है, लीडर बना दिया उसको, और वो क्या कर रहा है, अपने ही फेवरेट लोगों को प्रमोशन देते जा रहा है। जो अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छा एफर्ट देके काम कर रहे हैं, उनकी वजह से आउटकम आता है, उनको क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, उनको अवॉइड कर रहे हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये अनएथिकल लीडरशिप का अनएथिकल लीडरशिप इज द बिग इशू इन एथिकल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बायस फैक्टर जो होता है ना, जैसे कि कुछ मैं देखा हूँ, बहुत सारे मेरे करियर में भी देखे मैंने कि बहुत सारे जो टीचर्स के फेवरेट रहते हैं उन्हें अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं, और जो ज़्यादा टीचर से बात नहीं करते वो शांत रहते हैं और अपना काम में बिजी रहते हैं, अपनी स्टडीज़ में बिजी रहते हैं, उन्हें बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। मैंने ये देखा है, बहुत जगह पर देखा है मैंने ये चीज़ें। क्योंकि ये आपको एज अ टीचर हो, आप बिल्कुल भी बायस ये नहीं होना चाहिए, यू शुड बी इक्वल टू एवरीवन। मैंने ऑफिस में भी देखा है, मैंने कॉर्पोरेट में देखा है कि भले कोई बंदा है काम नहीं करता, बट वो बॉस का बहुत फेवरेट है, बॉस का चमचा कहते हैं उसको, और बॉस उसकी सारी गलतियों को क्या करता है, नज़रअंदाज कर देता है। हाँ, बट जो बंदा एफर्ट नहीं काम कर रहा है, उसने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया, उसको डोमिनेट करता है, उसको डिसरिस्पेक्ट से बात करता है। देन टॉक्सिक वर्क प्लेस कल्चर। टॉक्सिक मतलब क्या होता है, यहाँ पर लोग सिर्फ रोज झगड़े करते रहते हैं। ओके, झगड़े करना और बार बार नए नए काम देना, हैरेसमेंट करना, ओके, बर्डन ज़्यादा करना, बर्डन ज़्यादा देना काम का, और सैलरी कम देना। वर्क प्लेस बहुत ही बेकार रहता है। डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट, देखिए आज की तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन भी बहुत जगह पर हो रहा है। इंडिया में तो बहुत कॉमन सी बात है। जेंडर बायस भी होता है कि जो लड़का है लड़की है, उसमें भी एक प्रॉब्लम होती है। हैरेसमेंट, आपको तो पता है, उसमें एक मेंटली हैरेसमेंट होती है, फिजिकली हैरेसमेंट होती है। देन अनरियलिस्टिक एंड कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, झगड़े करना, जानबूझ के अपने पावर्स का मिसयूज़ करना। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं कि अपने पावर्स का मिसयूज़ करते हैं, लोगों को धमकी देते हैं, मेमो का, ये सारी चीज़ों को। ओके, तो दिस इज कॉल्ड अनरियलिस्टिक एंड कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स।